नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम पाठ नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। हमारे बहुत से पाठक हमसे संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको एक ईमेल दिया जा रहा है। आप अपना नाम, अपना काम, व्हाट्सएप नंबर, साथ ही संस्कृत में रुचि का कारण भी अवश्य ही लिखकर भेजें। आप संस्कृत के प्रचार प्रसार में भी सहयोग करना चाहते हैं तो इस ईमेल पर संपर्क करें। यह हमारे और आपके बीच में एक संपर्क सूत्र का कार्य करेगा। धन्यवाद। आज हम प्रहेलिका पढ़ने वाले हैं। प्रहेलिका का मतलब है पहेलियां। अपदः दूरगामी च साक्षरः न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यह जानाति सः पंडितः। अपदः दूरगामी च, क्योंकि ये संस्कृत का श्लोक है इसलिए 8 अक्षरों को ही हम एक समय में देखेंगे, क्योंकि 8 अक्षर के 4 पद इसमें होते हैं। तो अपदः दूरगामी च, अपदः बिना पैर वाला है, ए नहीं पद पैर, जिसके पैर नहीं है, ऐसा है। दूरगामी, दूर का मतलब दूर और गामी जाने वाला, च और या किंतु, किंतु दूर जाने वाला है, बिना पैरों वाला है किंतु बहुत दूर तक जाने वाला है। अब ये हैरानी की बात है, इसीलिए तो ये पहेली है। बिना पैर वाला है तो दूर तक जाने वाला कैसे हो सकता है। साक्षर है न च पंडित है, साक्षर है अक्षर वाला है, साक्षर है, न च पंडित है किंतु कोई पंडित नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। अब अक्षर को जानने वाला भी हो और पंडित न हो, विद्वान न हो, ये कैसे हो सकता है। अमुख है स्फुट वक्ता च, अमुख है, अमुख बिना मुख वाला है, जिसका मुख नहीं है, किंतु स्फुट वक्ता, स्फुट का मतलब स्पष्ट, वक्ता कहने वाला, किंतु बिल्कुल स्पष्ट बात कहता है, बिल्कुल क्लियर अपनी स्टेटमेंट देता है, लेकिन मुख उसके है ही नहीं, मुंह उसके है ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। यह जानाति स पंडित है, जो इस बात को जानता है वह बड़ा विद्वान है, जो इसका उत्तर जानता है। तो आप विचार करने का प्रयत्न कीजिए। अपदः दूरगामी च साक्षरः न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यह जानाति सः पंडितः। तो कौन हो सकता है, चलिए उत्तर दे देता हूं। पत्रम, पत्र है, पत्र के पैर नहीं होते हैं किंतु दूर तक जाता है, उसमें अक्षर होते हैं किंतु वो कोई स्वयं में कोई विद्वान नहीं है, उसका मुख भी नहीं है लेकिन अपनी बात स्पष्ट रूप से कहता है। तो चलिए अगली पहेली की ओर हम बढ़ते हैं। किम इच्छन्ति नराः काश्याम भूपानां किम रणे प्रियम कः वन्द्यः सर्वलोकानां दीयतामेकम् उत्तरम। बहुत ही प्यारी पहेली है। किम इच्छन्ति नराः काश्याम, किम इच्छन्ति क्या इच्छा करते हैं, नराः नर या मनुष्य, काश्याम काशी में, मनुष्य काशी में किसकी इच्छा करते हैं, काशी जाकर क्या चाहते हैं। भूपानाम किम रणे प्रियम, भूपानाम राजाओं का, किम क्या, रण में प्रिय है, राजाओं को युद्ध में क्या प्रिय होता है। कह वन्द्यः सर्वलोकानाम, सर्वलोकानाम सब लोगों का, यह सब लोगों का, कह कौन, वंद्य है पूजनीय है, पूज्य है, कौन है जिसकी सब लोग पूजा करते हैं। दीयताम एकम उत्तरम, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर दीजिए। तीन प्रश्न, तीन हैं लेकिन उत्तर एक ही है। लोग काशी में क्या इच्छा करते हैं, भूपों को रण में क्या प्रिय है, और सब लोगों के लिए क्या वंद्य है, कौन वंद्य है, कौन पूज्य है। तो देखते हैं। किम इच्छन्ति नराः काश्याम मृत्युम, लोग काशी में किसकी इच्छा करते हैं, मृत्यु, मृत्यु को चाहते हैं, मृत्यु की इच्छा करते हैं, क्योंकि काशी में मरने वाला सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी हमारी धारणा है, हमारी धार्मिक ऐसा विश्वास है। तो नर काशी में मृत्यु की इच्छा करते हैं। भूपा नाम की मरणे प्रियम, जय है, राजाओं को युद्ध में जय यानी विजय, जीत प्रिय है। कह वंद्य सर्वलोका नाम, और सब लोगों का वंद्य कौन है,
अब मृत्युं और जय दोनों को मिला दीजिए, एक ही शब्द बन जाएगा, मृत्युंजय है भगवान शिव, मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव। तो वास्तव में उत्तर हमारा एक ही है, मृत्युंजय है। मृत्यु पहले प्रश्न का उत्तर, जय है दूसरे प्रश्न का उत्तर, और दोनों को मिला दिया जाए, मिला हुआ ही हमने उत्तर बोलना है, मृत्युंजय है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हो गया। तो तीनों का उत्तर एक ही शब्द में आ गया। अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। सीमंतिनेषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमाः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैव उक्तम जायताम्। सीमंतिनीषु का शांता, सीमंतिनी स्त्री को कहते हैं, विशेष रूप से सधवा स्त्री को कहते हैं। सीमंत कहते हैं मांग को, जिसकी मांग भरी हुई हो, यानी पति युक्ता स्त्री, सधवा स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री। उन स्त्रियों में का शांता, शांत कौन है? का कौन, शांता शांत, कौन सबसे शांत है? राजा को भूत, कह अभूत, कौन हुआ है, कौन हुआ था? गुण उत्तम है, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ है? सबसे बढ़कर गुणों में राजा कौन हुआ है? विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा, का कौन, सदा वन्द्या कौन सदा वंदनीय है, किसकी पूजा विद्वान हमेशा करते हैं? अत्रैव उक्तम, अत्र एव उक्तम, अत्र यहाँ एव ही, यहाँ ही उक्तम कह दिया गया है, कहा गया है। जायताम जान लीजिए, बता दीजिए, उत्तर यहीं पर है। तो सीमंतिनिषु का शांता, उत्तर यही है, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। सीमंतिनियों में शांत कौन है? राजा को भूत गुणोत्तम है, कौन राजा गुणों में उत्तम हुआ है? विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, और कौन विद्वानों के लिए सदा पूजनीय है? उत्तर बिल्कुल यहीं पर है, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। पहले और अंतिम शब्द को मिलाते हैं, सीता। तो स्त्रियों में सबसे शांत है सीता। राजा को भूत गुणोत्तम राम। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्या, विद्वानों के लिए सदा पूजनीय विद्या है। पहले और अंतिम जो अक्षरों को मिला देने से उत्तर निकल आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक और चीज भी देखनी है कि ये जो हमारे श्लोक हैं उनमें 8-8 अक्षर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका अभ्यास मैं आपको निरंतर कराता रहूंगा, जिससे कि हम आगे फिर छंदों को सीख सकें। सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः, को एक ही स्वर है, ये अक्षर है, और भूत में त हलंत होने के कारण, आधा होने के कारण नहीं माना जाएगा। तो राजा को भूत गुणोत्तमः 8 ही अक्षर हैं। विद्वद्भिः, विद्वद्भिः, इसमें भी एक ही स्वर आया है, स्वर एक ही है, इहि, इहि। का सदा वन्द्या, अत्रैव उक्तम, कतम में एक ही स्वर है, आधा क, फिर पूरा त, आधा म, और एक है ए, म तम जायताम। 8 ही अक्षर हैं। तो ये हमारा अनुष्टुप छंद है। एक और देख लेते हैं। किम इच्छन्ति नराहा काश्याम, काश्याम में मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं ताकि जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ये अक्षर, इनको आप 2 न मान लें, हलंत को नहीं माना जाएगा, ये एक ही माना जाएगा। तो वास्तव में जह, ये सब एक ही है, इसमें आधा र और फिर पूरा व एक ही है। प्री में प आधा र के साथ ई की मात्रा है, तो मात्रा एक ही है, स्वर एक ही है। अंतिम में आधा न है, फिर त के साथ ई की मात्रा है, आधा च और छ के साथ ए है। तो ये 8-8 अक्षरों के 4 पद होने के कारण अनुष्टुप छंद है। तो अब बारी है आज के प्रश्न की। सीमंतिनीषु विद्वद्भिः नराः
भूपा नाम, आपने इसमें विभक्ति बतानी है, कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन आया है। विभक्ति के साथ वचन बताना ही होता है। तो सीमंतिनीषु विद्वद्भिः नराः भूपानाम, 4 शब्द आपको मैंने दिए हैं। तो 4 प्रश्न ये हैं और आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें, मैं प्रतीक्षारत हूं। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।